हरे कृष्णा। आज हम धर्म के 4 स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता होती है, उसमें सरिया, रोड़ी, सीमेंट सबका अनुपात और उसकी क्वालिटी उत्तम हो तो बिल्डिंग मजबूत बनती है। इसी प्रकार धर्म के 4 स्तंभ हैं: सत्य, तप, दया और शुद्धि। यदि इन चारों स्तंभों का नियमित रूप से पालन करें, आदर्श जीवन जिए, तो हम धर्म के पालन करते हुए एक मनुष्य का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हितोपदेश का एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। यानी कि आहार खाना, निद्रा सोना, भय रक्षा करना और मैथुनम बच्चे पैदा करना, ये 4 काम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। यदि मनुष्य इन 4 कामों तक सीमित है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। फिर क्या है? धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना मनुष्य पशु भी समाना। यानी मनुष्य में एक धर्म की विशेषता है, जो धर्म का पालन करता है। जो धर्म का पालन नहीं करता उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। अब इन सत्य, तप, दया और शुद्धि को हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। सत्य में क्या है? जुआ जब खेलते हैं, जुए का आश्रय छल और कपट होता है। छल कपट के बिना जुआ खेलना संभव नहीं है। तो जहाँ छल कपट रहेगा वहाँ सत्य का ह्रास हो जाता है। फिर आता है दया। दया में क्या है कि जो मरे हुए जीव को खा सकता है वो मार भी सकता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो उसके लिए आहार शुद्धि अति आवश्यक है। एक कहावत ये भी है कि मनुष्य के हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का निवास होता है। जहाँ परमात्मा का निवास होता है वो स्थान मंदिर कहलाता है। तो आहार शुद्धि करेंगे तो तन शुद्धि होगी। फिर तीसरा रह गया तप। तप के लिए तन और मन दोनों संतुलित होने चाहिए। अगर तन का मन का संतुलन बिगड़ गया तो तपस्या संभव नहीं है। और तपस्या का नाश कैसे होता है? किसी भी प्रकार का नशा करने से। नशा करने से क्या है कि तन का भी संतुलन बिगड़ जाता है और मन का बिगड़ जाता है। इसलिए हमको किसी प्रकार नशे से बचना है। फिर रह गया शुद्धि। शुद्धि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि। ये पर स्त्री और पर पुरुष संबंध से ये शुद्धि का नाश होता है। अब भगवान ने गीता में क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब जाने अनजाने भी हम बहुत तरह के पाप कर जाते हैं। पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, सांस के साथ कुछ कीटाणु का नाश होता है। उन सब के लिए क्या है? भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की फिर गारंटी है वो हमें पापों से मुक्त कर देंगे। फिर भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। यानी जीव मेरा अंश है और अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। और पूर्ण का काम क्या है? अंश की सुरक्षा करना। फिर गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं समस्त लोकों का, समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और समस्त जीवात्माओं का परम हितैषी मित्र हूँ। जो इस प्रकार जान लेता है उसको शांति प्राप्त होती है। अतः हमें धर्म के नियमों का दृढ़ता से पालन करना है और धार्मिक बन के मनुष्य जीवन सार्थक करना है। और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम धाम जाना, उसकी प्राप्ति करनी है। हरे कृष्ण।